हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 4 इंग्लिश की यूनिट 5 का चैप्टर हेलेन केलर। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, स्टार्ट करते हैं इसे। इट वॉज द समर ऑफ 1880। गर्मियों की बात हो रही है 1880 की। अ हेल्दी बेबी गर्ल वॉज बोर्न इन अ स्मॉल टाउन इन एलेबामा। एक छोटी सी बेबी गर्ल पैदा होती है तब कहाँ पर? एक स्मॉल टाउन होता है एलेबामा के अंदर, वहाँ पर। हर पेरेंट्स loved her dearly and named her हेलेन केलर। उसके जो पेरेंट्स थे वो उस छोटी सी बच्ची को बहुत प्यार करते थे और उसका नाम उन्होंने हेलेन केलर रख दिया था। बट वन डे द बेबी बिकेम इल एंड डे आफ्टर डे हर फीवर स्टेड हाई। Everyone in the family tried to help her to get better, but all they could say there is nothing more we can do. The baby might not live. तो यहाँ पर क्या हुआ, एक दिन ऐसा होता है कि ये जो बेबी थी ये बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है। इल मतलब बीमार हो जाती है। हर दिन ये देखने को मिलता है, डे आफ्टर डे मतलब हर अगले दिन ये देखने को मिलता है कि जो उसका बुखार था वो वैसे का वैसा ही है, बहुत तेज़ उसे बुखार है। जो उसके घर के अंदर जितने भी लोग थे उन्होंने उसकी मदद करने की कोशिश करी, लेकिन लास्ट में जाकर वो लोग यही बोलते थे कि हम लोग अब और कुछ नहीं कर सकते, शायद ये बेबी जिंदा ना रहे। हेलेन जो थी वो जिंदा तो रही, हेलेन लिव्ड, बट शी वॉज नॉट द सेम आफ्टर हर इलनेस। लेकिन जैसी वो पहले थी अब वो वैसी नहीं रही थी। समथिंग इज वेरी रॉन्ग, उसके साथ कुछ गलत था। हर मदर सेड, उसकी मम्मी ने ये चीज़ बोली। एट लास्ट दे फाइंड आउट वॉट वॉज रॉन्ग। द चाइल्ड कुड नॉट सी और हियर। लास्ट में जाकर उन्हें पता चलता है कि आखिर हेलेन के साथ क्या चीज़ गलत थी। हेलेन ना ही कुछ देख सकती थी और ना ही कुछ सुन सकती थी। द बेबी ग्रू इनटू अ लिटिल गर्ल। धीरे धीरे करके हेलेन बड़ी हो गई, एक छोटी सी लड़की बन गई वो। हर पेरेंट्स फेल्ट सॉरी फॉर हर, और उसके माँ बाप को उसके लिए बहुत बुरा लगा करता था। हेलेन आफ्टर क्राइड एंड हेल्ड ऑन टू हर मदर, गिव द पुअर चाइल्ड व्हाट शी वांट्स हर फादर वुड से। तो हेलेन ज़्यादातर ये देखने को मिलता था कि ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती थी और अपनी मदर को पकड़ लिया करती थी। जब उसके फादर ये चीज़ देखा करते थे तो वो ये बोलते थे, गिव द पुअर चाइल्ड मतलब बेचारी बच्ची, यहाँ पर गरीब बच्ची नहीं, बेचारी बच्ची है। पुअर चाइल्ड का मतलब बेचारी बच्ची को जो भी चाहिए वो उसे दे दो, ऐसा उसके फादर बोला करते थे उसकी मदर को। दो हेलेन could not hear or see, she was a bright little girl. Some people thought Helen could not learn anything. Her mother did not agree. Helen is very smart, she said and added, the problem is how can we reach her? तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ लोगों को ऐसा लगता था कि हेलेन देख नहीं सकती और सुन नहीं सकती, इस वजह से वो कुछ चीज़ सीख नहीं सकती, लर्न नहीं कर सकती नई चीज़ें। लेकिन जो उसकी मदर थी वो इस चीज़ के लिए डिसएग्री करती थी, वो एग्री नहीं करती थी लोगों के साथ। वो ये बोलती थी कि हेलेन बहुत स्मार्ट है, और वो ये भी बोल दिया करती थी कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग आखिर हेलेन तक पहुँचे कैसे। मतलब ना ही वो देख सकती थी और ना ही वो सुन सकती थी, तो हम लोग कोई भी चीज़ हमें उसे बतानी है तो हम बताए कैसे। शी इज़ लॉक्ड अप इनसाइड हरसेल्फ। वो अपने अंदर ही लॉक हो रखी है। मान लो, ऐसा समझ लो जैसे आप एक कमरे के अंदर बंद हो जाते हो, तो इस तरीके से हेलेन को फील होता था। ना ही वो कुछ बोल सकती थी और ना ही वो क्या कर सकती थी, ना ही वो बोल सकती थी। बोल तो सकती थी वो, लेकिन ना ही वो कुछ सुन सकती थी और ना ही वो कुछ देख सकती थी। देखिए यहाँ पर हियर और से मतलब वो किसी की बात सुन नहीं सकती थी और ना ही कुछ देख सकती थी, लेकिन वो बोल तो सकती थी, तभी तो वो रोया करती थी। हेलेन बिगिन टू ग्रो वाइल्ड। धीरे धीरे करके हेलेन वाइल्ड हो गई, मतलब कि बहुत शैतान समझ लो, या फिर कंट्रोल नहीं कर सकते जिसे, इस टाइप से समझ लो। शी वुड नॉट लेट एनीवन कॉम्ब हर हेयर्स। जो हेलेन थी वो किसी को भी अपने बालों को काटने नहीं देती थी, मतलब अपने बालों को सही करने नहीं देती थी, कॉम्ब नहीं करने देती थी। हर क्लोथ्स वर ऑलवेज डर्टी। उसके कपड़े हमेशा गंदे रहा करते थे। शी वॉज ऑफ्टन एंग्री, और ज़्यादातर समय वो गुस्से में होती थी। समटाइम्स शी इवन ले ऑन द फ्लोर एंड किक्ड हर फीट। कभी कभी तो वो ज़मीन पर ही लेट जाया करती थी और ज़ोर ज़ोर से अपने पैर मारा करती थी ज़मीन के ऊपर। हर पेरेंट्स थॉट दैट दे शुड फाइंड अ टीचर फॉर हर। मिस सुलेवान, अ यंग टीचर, एग्रीड टू हेल्प हेलेन टू लर्न टू सी द वर्ल्ड। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो उसके पेरेंट्स थे उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें एक टीचर ढूंढनी चाहिए उसके लिए। अब टीचर कोई ऐसे वैसे नहीं जो हमारे स्कूल में होते हैं, जो
बच्चे होते हैं जो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते या कुछ बोल नहीं सकते, उनके लिए कुछ स्पेशल टाइप के टीचर्स होते हैं। तो ऐसी ही स्पेशल टीचर थी मिस सुलेमान, जिनको उन्होंने बुलाया। मिस सुलेमान एक यंग टीचर थी और उन्होंने एग्री करा कि वो हेलन की हेल्प करने वाली हैं, जिससे कि वो दुनिया की चीज़ों को देख पाए, समझ पाए। मिस सुलेमान जो थी, उन्होंने हेलन को एक डॉल दी, और डॉल की उन्होंने स्पेलिंग क्या होती है डॉल की, DOLL। तो इस तरीके से उन्होंने डॉल को स्पेल करा। शी स्पेल्ड द वर्ड विद हर फिंगर्स इनटू हेलेन्स हैंड, और उन्होंने इस वर्ड को क्या करा कि हेलन का जो हाथ था उस पर TOLL, तो ऐसे करके उन्होंने स्पेल करा डॉल को हेलन के हैंड के ऊपर, लिख दिया उंगलियों के इशारे से। शी मेड द लेटर विद द स्पेशल हैंड साइन, अपनी उंगलियों के इशारों से लिखा, देखो स्पेशल हैंड साइन से। हेलन जो थी उसने कॉपी करा अपनी टीचर को, और उसने भी स्पेल्ड कर दिया टॉल को। अरे वाह! बट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी वाज डूइंग, लेकिन वो अंडरस्टैंड नहीं कर रही थी कि वो आखिर क्या कर रही थी। हेलन लाइक मिस सुलेवान, जो हेलन थी वो मिस सुलेवान को लाइक करती थी। शी वॉज स्ट्रिक्ट बट काइंड, वो स्ट्रिक्ट तो थी मिस सुलेवान, लेकिन वो काइंड भी थी, मतलब हेलन के ऊपर दया भी करती थी। शी स्पेल्ड अ लॉट ऑफ वर्ड्स फॉर हेलन ऑन हर हैंड, और वो बहुत सारे वर्ड्स हेलन के हाथ पर लिखा करती थी, मतलब ऐसे करके बनाया करती थी लेटर्स को। डे एंड नाइट टू मेक हेलन अंडरस्टैंड, और वो ऐसा दिन और रात करा करती थी जिससे कि हेलन अंडरस्टैंड कर पाए चीज़ों को। वन डे हर टीचर मेड हेलन पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर, एक दिन उसकी टीचर क्या करती हैं कि हेलन को ले जाती हैं और पानी के नीचे उसका हाथ रख देती हैं। टोटी मतलब टैप खोलकर उसे पानी निकल रहा होता है टैप से, तो उसके नीचे उसका हाथ रख देती हैं, और वो उसके हाथ पर फिर लिखती हैं वाटर, मतलब कि उंगलियों से वाटर लिखने की कोशिश करती हैं उसके हैंड पर। उंगलियों से सर कैसे? जैसे आप अपने हैंड के ऊपर कोई लेटर बनाने की कोशिश करो, W बनाने की कोशिश करो, तो वो इसी तरीके से स्पेल कर देती थी। सडनली जो हेलन थी उसे अंडरस्टैंड करा वाटर को। वाटर का मतलब था उसके लिए, हेलन के लिए, कि कोई चीज गीली, समथिंग वेट रनिंग ओवर हर हैंड, उसके हाथ के ऊपर कोई गीली चीज चल रही है। शी अंडरस्टूड दैट वर्ड, उसने उस वर्ड को समझ लिया। She understood that word were the most important thing in the world, और उसको ये भी पता चल गया कि ये जो वाटर था ये शायद दुनिया के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड था पूरी दुनिया के अंदर। वर्ड्स would tell her everything she wanted to know, तो उसके जो वर्ड्स थे वो उसको बता दिया करते थे, वर्ड्स के थ्रू उसको पता चल जाया करता था जिस भी चीज़ के बारे में उसे जानना होता था। जैसे उसे वाटर के बारे में जानना है तो वो हाथ आगे करती थी पानी की तरफ, तो उसकी टीचर वाटर स्पेल कर देती थी। धूप के बारे में जानना है तो वो थोड़ी देर तक धूप के आगे हाथ रखती थी, तो उसकी टीचर सन की साइड कुछ लिख देती होंगी उसके हाथ के ऊपर सनलाइट करके। तो इस तरीके से हेलन को बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती थी। हमने कुछ नए वर्ड्स देखे, डियरली, इलनेस मतलब बीमारी, एग्रीड मतलब किसी चीज़ के साथ हामी भरना, इंपॉर्टेंट मतलब कि कोई चीज़ महत्वपूर्ण है, ज़रूरी है। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। समथिंग इज रॉन्ग सेड हेलेन्स मदर, व्हाट वाज रॉन्ग विद हेलन? तो रहा आंसर कि हेलन कुछ भी सुन नहीं सकती थी और कुछ भी देख नहीं सकती थी। तो इसका आंसर होगा हेलन वॉज नॉट एबल टू हियर और सी एनीथिंग। तो यहाँ पर इसका आंसर ये हो जाएगा कि ये चीज़ गलत थी हेलन के साथ। नेक्स्ट है ऑल्दो हेलन कुड नॉट हियर और सी व्हाट काइंड ऑफ अ गर्ल वॉज शी, मतलब हेलन कुछ सुन नहीं सकती थी या कुछ देख नहीं सकती थी, लेकिन हेलन थी किस टाइप की बच्ची, आपको ये बताना है। तो हेलन वॉज अ ब्राइट चाइल्ड। हेलन क्या थी? बहुत ब्राइट चाइल्ड थी, मतलब पढ़ने में बहुत अच्छी थी, ऐसा उसकी मम्मी को लगा करता था। तो यहाँ पर ये उन्होंने लिखा भी हुआ है कि हेलन वॉज अ ब्राइट चाइल्ड। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु एग्रीड टू हेल्प हेलन? हेलन को हेल्प करने के लिए किसने एग्री करा था? तो मिस सुलेवान एग्रीड टू हेल्प हेलन। तो मिस सुलेवान ने क्या करा था? एग्री करा था कि वो हेलन को क्या करेगी? एग्री करेंगी। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। What did Helen learn when the teacher put her hand into running water? तो हेलन ने क्या चीज लर्न करी थी? हेलन लर्न दैट वाटर इज समथिंग वेट। तो हेलन ने क्या चीज लर्न करी थी? कि पानी कोई गीली चीज है, वाटर इज समथिंग वेट। आगे चलते हैं। What was the most important thing that Helen finally understood?
The most important thing Helen finally understood was that water is very important word. तो जो water है बहुत important word है पूरी दुनिया के अंदर. देखो, it's the most important thing in the world. तो यहाँ पर हमें पता चल गया क्वेश्चन नंबर 6 का भी आंसर. सारे क्वेश्चन के आंसर्स आपको पता चल गए हैं बच्चों. फटाफट खुद से लिखने की कोशिश करें और आपसे भी मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि हु एग्रीड टू हेल्प हेलन. फटाफट कमेंट करें. देखता हूँ मैं, अभी हमने आंसर डिस्कस करा है, देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर दे पाते हैं या फिर उन्हें याद है. फटाफट इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें इस आंसर को और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें. चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरीके के और वीडियोज़ के लिए और हमें मोटिवेट करने के लिए, जिससे हम भी ऐसे ही और वीडियोस आप जैसे बच्चों के लिए बनाएं. आप बच्चों के लिए बनाएं, प्यारे प्यारे बच्चों के लिए. तो फटाफट प्लेलिस्ट सेक्शन देखें, हमारी इंग्लिश की वीडियोस इस चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाकर देखें. क्लास 4 के इंग्लिश के सारे वीडियोस आपके डल चुके हैं. और कमेंट करें अपने आंसर को भी. मनु से ज्ञान लेते रहें. बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.